कौन है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, जिन्हें बनाया गया आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी? आइए जानते हैं उनके सैन्य करियर के बारे में। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एयरफोर्स अधिकारी साधना नायर ने पुणे के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1985 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की। साधना नायर ने फैमिली मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। साधना ने 2 साल तक दिल्ली एम्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया। साधना नायर ने स्विट्जरलैंड में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु वारफेयर और मिलिट्री मेडिकल एथिक्स की पढ़ाई की है। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने पुणे के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। दिसंबर 1985 में उन्होंने अफसर के तौर पर आर्मी मेडिकल कोर ज्वाइन कर ली। सैन्य करियर। जनरल नायर ने आर्मी मेडिकल कोर में अपनी सेवा की शुरुआत बतौर डॉक्टर की थी। अपनी कार्यकुशलता और समर्पण के कारण उन्होंने अपने करियर में तेजी से प्रगति की। उन्होंने विभिन्न सैन्य अस्पतालों में विभिन्न पदों पर सेवा की है और अपने कार्यक्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को 1 अगस्त को भारतीय सेना में मेडिकल कोर के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल के तौर पर नियुक्त किया गया है। साधना सक्सेना नायर, ये पहली बार है कि जब किसी महिला को इस पद की जिम्मेदारी दी गई हो। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल नायर एयर मार्शल की पोस्ट पर प्रमोट होने के बाद सेना में हॉस्पिटल सर्विस की भी पहली महिला महानिदेशक रह चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर एक आर्मी फैमिली से आती हैं। उनके पिता और उनके भाई सेना में डॉक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने पिछले 7 दशकों में सशस्त्र बलों में सेवा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल और लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट से पढ़ाई पूरी करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ने पुणे के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। दिसंबर 1985 में उन्होंने अफसर के तौर पर आर्मी मेडिकल कोर ज्वाइन कर ली। लेफ्टिनेंट जनरल साधना के पास फैमिली मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी है। 2 साल तक दिल्ली के AIIMS में ट्रेनिंग कर चुकी हैं। उन्होंने इजरायली रक्षा बलों के साथ CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर और स्विट्जरलैंड में स्विस सशस्त्र बलों के साथ सैन्य चिकित्सा नैतिकता में भी ट्रेनिंग ली है। उनकी सराहनीय सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल साधना को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन मिल चुका है। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया है। वह एक विशेषज्ञ चिकित्सक हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण चिकित्सा मिशनों का नेतृत्व किया है। उनके पास सैन्य और चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में गहरी समझ है और उन्होंने अपने अनुभव के माध्यम से AMC को और भी प्रभावशाली बनाया है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना के पति KP नायर इंडियन एयर फोर्स में एयर मार्शल के रैंक से रिटायर हो चुके हैं। उनके बेटे भी एयरफोर्स में फाइटर पायलट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें मुख्यतः विभिन्न सैन्य अस्पतालों के प्रमुख पद और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भी उनका योगदान सराहनीय रहा है। उन्होंने कई चिकित्सकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है और नए डॉक्टरों को सेना के चिकित्सा कोर में शामिल करने और प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महानिदेशक के रूप में नियुक्ति। लेफ्टिनेंट जनरल साधना नायर की महानिदेशक के रूप में नियुक्ति एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। इस पद पर रहते हुए उनका मुख्य कार्यभार भारतीय सेना के चिकित्सा विभाग के समस्त कार्यों की देखरेख करना होगा। इस भूमिका में वह सेना के चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने, सैन्य चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के प्रशिक्षण और संसाधनों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी संभालेंगी।
महानिदेशक के रूप में उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, जैसे कि युद्ध के समय में त्वरित चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था, नवीनतम चिकित्सा तकनीकों का समावेश और सेना के चिकित्सा विभाग को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाना। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमताओं का उपयोग करते हुए एएमसी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। लेफ्टिनेंट जनरल नायर का यह पदभार सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके करियर की यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि महिलाओं के लिए कोई भी क्षेत्र असंभव नहीं है। उन्होंने अपने पूरे करियर में समर्पण, कड़ी मेहनत और अनुशासन का पालन किया है, जिससे वह इस मुकाम तक पहुंच सकीं। उनकी इस ऐतिहासिक नियुक्ति ने भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी और उनके योगदान की एक नई कहानी लिखी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।